अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं और स्कूल दोबारा से खुल गए हैं। आज मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़कर आई तो मौसम बहुत प्यारा हुआ था और माशाल्लाह बाद बारिश हो रही थी। बहुत ही पुरसकून माहौल था। आज एक प्रोजेक्ट था जो मैंने अपने बेटे के घर आने से पहले पूरा करना था और वो प्रोजेक्ट था गर्मियों के कपड़े समेटना और सर्दियों के कपड़ों की छांटी करना कि कौन से कपड़े मेरे बेटे को पूरे आएंगे और कौन से कपड़े डोनेट करने वाले हैं। मौसम चूँकि अब जल्दी से बदल रहा है तो ये सब करके मैंने कुछ फुल स्लीव शर्ट्स और कुछ ट्राउज़र ऑर्डर करने थे। सबसे पहले मैंने सारी शॉर्ट्स दराज से निकाली, फिर मैंने साइज़ के लिहाज से छांटी शुरू की। कुछ ऐसी शॉर्ट्स थी जो मुझे लग रहा था कि अगले साल भी उसे आ जाएंगी और कुछ उसे नहीं आएंगी। सो इसलिए मैंने दो पाइल्स बनाई, एक वो जो डोनेट होने वाली थी और दूसरी जो अगले साल के लिए मैं संभाल के रख दूँगी। इसके बाद बारी थी फ्लीस के ट्राउज़र्स की जो मैंने पिछले साल संभाल के रख दिए थे, तो मैंने वो सब दराज से निकाले। और अक्सर ऐसा होता है कि मुझे लगता है कुछ कपड़े उसे सेम सीज़न में अगले साल आ जाएंगे, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि वो नहीं आते। तो मैं इस हिसाब से हर सीज़न के शुरू में साइज़ दोबारा से देख लेती हूँ। कुछ ब्रांड्स के भी साइज़ का फ़र्क होता है। खैर, मैंने छांटी मुकम्मल की और डोनेशन के लिए ट्राउज़र अलहदा कर लिए। और सबसे आखिर में बारी थी शर्ट्स की, तो शॉर्ट्स और ट्राउज़र की तरह मैंने छोटे और लंबे बाजुओं वाली शर्ट्स की भी साइज़ेस देख के उनको अलहदा कर लिया। अच्छा, चाहे वो मेरे बेटे की शर्ट्स हों या मेरी और मेरे हस्बैंड की, मैं शर्ट्स हमेशा धुलने के बाद सीधी अलमारी में लटका देती हूँ। सुबह सुबह चाहे वो मेरे हस्बैंड ने तैयार होकर जॉब पे जाना हो या मैंने अपने बेटे को स्कूल के लिए तैयार करना हो, शर्ट्स लटक रही हों तो बहुत ही आसानी हो जाती है ढूंढने में और वो शर्ट्स मचड़ती भी नहीं है। सब कुछ समेटने के बाद ये वो सारे कपड़े हैं जो मेरे बेटे को नहीं आते, तो हम इन्हें अपने करीबी डोनेशन बॉक्स में डाल देंगे। आज अगला दिन था और आज रात के 11 बजे हमारा दिल हुआ कि दही बड़े खाते हैं। हमने दोपहर को खाना भी देर से खाया था तो लेट नाइट दही बड़े परफेक्ट लग रहे थे। मैं बड़े हमेशा शान के दही बड़ा मिक्स से बनाती होती हूँ और इसको आपने इतना स्मूथ रखना होता है जैसे पकौड़ों के लिए बेसन को रखते हैं। इसके सेट होने के लिए 20 मिनट भी चाहिए होते हैं, तो तब तक मैंने आलू काट कर उनको उबालने के लिए रखा। इसके बाद मैंने बड़े फ्राई किए और बड़े फ्राई करने से पहले हमेशा ख्याल रखें कि तेल मुकम्मल तरह से गर्म हो और बड़ों का मिक्सचर तेल में चम्मच से स्मूथली डालें। अगर चम्मच अपनी जगह से हिलाएंगे या वक्फे वक्फे से डालेंगे तो फिर वो छोटे छोटे पीसेस या बूंदियाँ बन जाती हैं। और मैंने एक पिछले ब्लॉग में बताया था कि मेरे हस्बैंड फुल फूडी हैं और हमेशा मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस बनाते रहते हैं। इन्हीं कॉम्बिनेशंस में से एक ये है कि दही बड़ों में चने उबले हुए होने की बजाय चनों का सालन हो, तो मैंने चनों की क्विक रेसिपी से जल्दी से चने भी तैयार कर लिए। और ये जी हमारा दही बड़ों का सारा सामान तैयार है। जब हम घर में ख़ुद दही बड़े खा रहे होते हैं तो हम ऐसे ही बिल्कुल सारा कुछ अलहदा-अलहदा रखते हैं और जिसको जिस हिसाब से कॉम्बिनेशन बनाना होता है वो अपना बोल बना लेता है। ये मेरे हस्बैंड की तरफ से दही बड़ों के बोल का एक डेमो है। इस वक्त तक तकरीबन रात के 12 बज गए थे और माशाल्लाह हमने रात को दही बड़े खूब इंजॉय किए। अगले दिन हम अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के बाद घर की कुछ चीज़ें लेने गए, लेकिन उससे पहले हम मियाँ बीवी ने इकट्ठे बैठ के शौरमा एंजॉय किया। और फिर हमें आज एक देसी होल सेल स्टोर मिला। यूजुअली हमने बल्क में चीज़ें लेनी होती हैं तो हम कॉस्को बिजनेस सेंटर जाते हैं, लेकिन वहाँ इतनी वैरायटी नहीं होती जितनी हमें स्टोर पर मिली। ख़ास तौर पे हमारी देसी मसाले जैसे कि कलवंजी, साबित गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला और उसके अलावा यहाँ पे तरह तरह की मिर्चें भी थीं। फिर हर मिर्चों के बड़े और छोटे पैकेट्स भी अवेलेबल थे। यहाँ पे हमें डिफरेंट पेस्ट भी मिली जैसे कि गार्लिक पेस्ट, जिंजर पेस्ट और गार्लिक जिंजर पेस्ट। अगेन सब कुछ जो है डिफरेंट पैकेजेस में डिफरेंट साइज़ में अवेलेबल था। यहाँ हमें इवन गोलगप्पे और गोलगप्पों के लिए पानी भी मिला। यहाँ हमें तरह तरह की सब्जियों के और मुख्तलिफ ब्रांड्स के अचार भी दिखे
मोस्टली नेशनल के थे, लेकिन और भी कुछ ब्रांड्स थे पाकिस्तानी और इंडियन, और उनके अंदर भी काफ़ी वैरायटी अवेलेबल थी। अगेन छोटी पैकेजिंग थी, बड़ी पैकेजिंग थी, तो जिस तरह का मर्ज़ी आपको जिस हिसाब से अचार चाहिए उस लिहाज से आप चूज़ कर सकते हैं। आज मैंने पहली दफ़ा शेज़ान के भी अचार देखे हैं, तो ये भी मेरे लिए नई चीज़ थी कि शेज़ान के भी अचार अवेलेबल होते हैं। और इसके अलावा हम आ गए मीठे के सेक्शन में, और सजावट के लिए यहाँ पे इतनी चीज़ें रखी हुई थी, हर फ्लेवर की सॉसेस, सिरप्स, हमें इवन किशमिश भी यहाँ मिली, जो गोल्डन किशमिश अक्सर पाकिस्तानी खानों में ज़र्दे में या खीर में डलती है। उसके अलावा हमने यहाँ पे बादाम और काजू देखे, जो डिफरेंट साइज़ के भी कटे हुए अवेलेबल थे, और हम बिल्कुल बच्चों की तरह चीज़ें देख के खुश हो रहे थे, और फिर साथ साथ प्राइसेस भी देख रहे थे कि नेक्स्ट टाइम कोई चीज़ लेनी हो तो हम अपने करीबी स्टोर्स पे चले जाएं या फिर यहाँ आ जाया करें, क्योंकि यहाँ वैरायटी है, कुछ पाकिस्तानी ब्रांड्स भी हैं, तो अच्छा लगता है अपनी चीज़ें देखकर। और फाइनली फिर हमने मुख्तलिफ़ रंगों के स्प्रिंकल्स भी देखे, और दूसरा डेकोरेटिंग के लिए, स्पेशली केक्स वगैरह के लिए यहाँ पे काफ़ी सारी सॉसेस थी, फॉन्डेंट थी, और भी डिफरेंट टॉपिंग्स अवेलेबल थी। कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो हमने आम स्टोर्स पे कभी भी नहीं देखी, और कुछ ऐसी थी जो हम कॉस्को बिज़नेस सेंटर पे देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा फ्लेवर्स अवेलेबल थे। अक्सर होलसेल स्टोर्स के लिए आपके पास अपना रेस्टोरेंट या बिज़नेस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई शराइत नहीं थी। यहाँ कोई मेंबरशिप की भी ज़रूरत नहीं थी, हालांकि कॉस्को बिज़नेस सेंटर पे आपको मेंबरशिप लेनी पड़ती है। उसके अलावा हमने यहाँ पे हर कल्चर के खाने और उस लिहाज से हर कल्चर के लोग भी देखे। कुछ लोग छोटी पैकेजिंग्स ले रहे थे घर के लिए, और कुछ अपने बिज़नेस के लिए बल्क पैक्स लेकर जा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत खुश थे कि आज हमें अपने काम का बहुत ही प्यारा स्टोर मिल गया, और नेक्स्ट टाइम हम जो है यहाँ से आराम से अपनी जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं, मिसाले वगैरह, वो बल्क में ले सकते हैं। स्पेशली सूखा धनिया हमने यहाँ से लिया, क्योंकि वो काफ़ी हमारा घर में यूज़ होता है। हमें यहाँ पे शेज़ान की ड्रिंक्स भी मिली। और अब आ गया फाइनली मीट सेक्शन, जहाँ पे बहुत सारी कंपनीज़ के हलाल प्रोडक्ट्स थे। कॉस्को पे सिर्फ एक दो कंपनीज़ की ही हलाल चीज़ें मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे तकरीबन 4 कंपनीज़ थी, और फिर हर चीज़ में हलाल चिकन और गोश्त की ऑप्शन थी, जैसे कि बर्गर्स, नगेट्स, टेंडर्स, चिकन विंग्स, बाइट्स, यहाँ इवन वेजी कबाब भी थे, और गोश्त के सीख कबाब भी अवेलेबल थे। यहाँ तक कि हमने आइसक्रीम के छोटे छोटे कप भी देखे, और उसके अलावा रेडी टू कुक बारबेक्यू या करने के लिए गोश्त भी अवेलेबल था। फाइनली हमें यहाँ डिस्पोजेबल बर्तन दिखे, जो हम अक्सर खानों पे इस्तेमाल करते हैं जब ज़्यादा लोग हों, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही प्रोडक्टिव ट्रिप रहा। दैट्स इट फॉर दिस वीक। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीक। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।